तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट मीन्स हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमें सॉल्व करना है। इन द सेंस सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है जो भी वेरिएबल है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 3.2 से है। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिफ्थ क्वेश्चन है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और इसके साथ एक और पेयर में इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें बेसिकली प्रतिस्थापन विधि के द्वारा मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें बेसिकली एक्स और वाई की रियल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसको हम यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली ये कहता है, सबसे पहले आप एक इक्वेशन उठाइए। तो यहाँ पास मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिकिंग अप द फर्स्ट इक्वेशन या फिर आप सेकेंड इक्वेशन उठाइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाइए। जैसे कि यहाँ पास मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूँ अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन से किसी x या फिर y की वैल्यू निकालिए, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पास मैं अंडर रूट मतलब x की वैल्यू निकाल जा रहा हूँ। ठीक है, तो अंडर रूट 2x को एक साइड रखते हैं और जो प्लस का अंडर रूट 3y है इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं आर साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y। ठीक है, यहाँ से मैं बेसिकली x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, ये बेसिकली जो x की वैल्यू होगी ये बेसिकली रियल वैल्यू नहीं होगी, बट इस x की वैल्यू से हम y की एक रियल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप बस देखते जाइए इस x की वैल्यू को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास मैं x की एक रियलिटी वैल्यू निकालता हूँ, मतलब x की एक वैल्यू निकालता हूँ जो कि होगी अंडर रूट 3y, और यहाँ पास जो अंडर रूट 2 x के साथ मल्टीप्लाई में था वहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, x की ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये बेसिकली x की वैल्यू आ गई। ठीक है, बट गाइस x की ये रियलिटी वैल्यू नहीं है, क्योंकि x की रियल वैल्यू एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी, ये नंबर फॉर्म में आएगी, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पास वेरिएबल है इसलिए ये x की एक रियल वैल्यू नहीं है। हम इस x की वैल्यू कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, तो हम इस x की वैल्यू को बेसिकली सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in सेकेंड इक्वेशन, हम इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में ही क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम इसको हम सेकेंड इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट्स वाई इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। और यहाँ पास हम इस x की जगह x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 3 x की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी अभी सेकेंड इक्वेशन ही है, यहाँ पास हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा 3y। ठीक है, माइनस का 3y अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पास साइन माइनस का तो साइन एज इट इज उतर आएगा, एंड अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पास हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा क्या, अंडर रूट 2 ओवरऑल, और यहाँ पास बेसिकली माइनस 3y पूरा 1 से इंटू होगा, बिकॉज अंडर रूट 2 की टेबल में अंडर रूट 2 एक बार में आता है, और ये साइन एज इट इज़ माइनस का, और अब अंडर रूट 8y है। ठीक है, ये बेसिकली पूरा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 की टेबल में अंडर रूट 2 ही बार में आएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस 2 8 16 अंडर रूट 16 होगा, और y अपॉन में अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस 3y माइनस 16y मतलब अंडर रूट 16y, और ये जो अंडर रूट 2 यहाँ पास नीचे डिवाइड में है एलएचएस साइड, तो वहाँ जाकर ये
बेसिकली मल्टीप्लाई में होगा 0 साथ, तो ओवरऑल आ जाएगी वैल्यू 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 3y एंड यहाँ पास हो जाएगा √16 बेसिकली माइनस का 4y, ठीक है। 4 4 16 होता है बिकॉज, और इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर यहाँ पास सॉल्व करते हैं तो समझिएगा आप, यहाँ पास क्या है -3y है एंड -4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 7y बिकॉज माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पास क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की हम जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी बेसिकली यहाँ पास 7, जैसे कि मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर ये डिवाइड में होगा, तो 7 बेसिकली जब वहाँ जाकर डिवाइड में होगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। बिकॉज 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे या फिर 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पास बेसिकली y क्या वैल्यू आ रही है 0 एंड इट इज़ इट्स रियल वैल्यू। y की बेसिकली वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और इसको हमने किस तरीके से निकाला है, x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके x की रियल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0, ठीक। इसको हम सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं और x की एक रियल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास √3x माइनस √8y, सॉरी सेकेंड इक्वेशन हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पास हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की एक रियल वैल्यू निकालेंगे, तो √2x हो जाएगा, ठीक है। और √3 y की जगह हम लिखेंगे 0 बिकॉज y की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बिकॉज क्यों हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं, क्यों हम फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिकॉज देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को पिकअप किया, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किए थे, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट ना करके अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल आएगी, ऑब्वियस बात है। बट यहाँ पास मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पास क्या हो जाएगा बेसिकली, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो √2x प्लस यहाँ पास ओवरऑल हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू मतलब √2x इक्वल्स टू 0 होगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू को यदि हमें निकालना है तो x को हम LHS साइड रखते हैं और √2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे होगा कुछ इस टाइप से 0/√2, तो x की वैल्यू ओवरऑल आएगी 0, ठीक है। एंड ये बेसिकली x की आ गई वैल्यू आ गई एंड इट इज़ इट्स रियल वैल्यू। ये बेसिकली क्या है, x की रियल वैल्यू। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है 0 एंड x की भी वैल्यू आई है 0, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 5th क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू आई है 0 एंड y की भी वैल्यू आई 0। इट मीन्स हमने करेक्ट किया है, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए।